दो, संबंध कराना हमारी जिम्मेदारी। पार्वती जी ने हाथ जोड़े, क्षमा चाहती हूं महाराज। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। आप जो कह रहे हो सब सही, मेरे महादेव अवगुण के भंडार हैं और तुम्हारे श्री हरि विष्णु गुणों के भंडार हैं। परंतु बाबा, जब चित्त पर भगवान शिव जी को मैंने एक बार स्थान दे दिया, उनको अपना बना लिया, तो अब कोई विकल्प मेरे भीतर बचा नहीं। पहले आप आए होते तो विचार करती, आपकी बात सुनती, पर गुरुदेव जो गुरु वचन पर विश्वास न करे वो कैसा शिष्य है। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे सुझाव दिया, परामर्श दिया, मैं उस पर एक किंचित मात्र भी विकल्प नहीं सोच सकती। गुरु निष्ठा देखिए और संकल्प निष्ठा देखिए और प्रेम की दृढ़ता देखिए, इन सब दोनों महात्मा पूरा जोर लगा दिए, परंतु एक क्षण को भी श्रद्धा को हिला नहीं सके। तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम कभी ठहरता नहीं, घटने का तो प्रश्न ही नहीं, वो तो बढ़ता ही चला जाता है। ये प्रेमी की विशेषता है। तो ऐसा कोई उदाहरण है, तत्सुख सुखित्वम जब कहा नारद जी ने, तब उदाहरण में नारद जी को भी ब्रज गोपियों का ही नाम लेना पड़ा। जैसे ब्रज की गोपियां, उदाहरण गोपियों से लिया, इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां प्रेम में ध्वजा हैं। ध्वजा सबसे ऊपर होती है, झंडा। मंदिर के ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर कलश, कलश के ऊपर झंडा, सबसे ऊपर झंडा होता है। गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां प्रेम राज्य में सर्व श्रेष्ठ शिखर पर विराजमान है। इसलिए सुखदेवादय बड़े बड़े महात्मा परमहंस उनके प्रेम की मुक्त कंठ महिमा गाते हैं। प्रेम की बड़ी महिमा है। पर कैतव रहे तो प्रेम न भवती मानुषे लोके। ऐसा निष्कपट परम दिव्य प्रेम व्यवहार जगत में दृष्टिगोचर नहीं होता। ये परमात्मा से ही, जैसे गोपियों ने प्रेम किया, बड़ा दुर्लभ है। इसलिए मणि दुर्लभ, चिंतामणि अति दुर्लभ, पर जो समर्था रथी का उदाहरण गोपियां हैं, ये अति दुर्लभ ही नहीं, अनन्य लभ्य है। ये कौस्तुभ मणि के समान है, जो सिर्फ भगवान के ही एकमात्र कंठ में, दूसरी कौस्तुभ मणि पैदा ही नहीं है। मणि दुर्लभ, चिंतामणि अति दुर्लभ, पर कौस्तुभ मणि अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही मणि है। ऐसे ही साधारण रथी का उदाहरण कुब्जा, समंजसा रथी का उदाहरण पटरानी और समर्था रथी का उदाहरण केवल एकमात्र ब्रज गोपियां हैं, और दूसरा कोई नहीं। जहां गोपियों ने देखा कि गोविंद स्वयं जाने के लिए इच्छुक हैं, तुरंत मार्ग छोड़ दिया। वायु वेग से रथ अक्रूर जी ने एकदम दौड़ा दिया। भयंकर धूल उड़ी रथ के दौड़ने से। तो जब तक धूल उड़ती रही, सभी गोपियां निर्निमेष नयनों से उसी मार्ग को निहारती रही। यावता लक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथस्य च। पहले तो केतु माने ध्वजा, ध्वजा देखते देखते ध्वजा लुप्त हो गई, तो यावत रेणु रथस्य च, जब तक रथ की धूल उड़ रही है उसी को देखती रही। शायद विचार बदल जाए, शायद लौट पड़े। सनई सनई धूल भी शांत हो गई और गोपियों का मन तो माधव के साथ मानो मथुरा ही चला गया। गोपियों की इस उदात्त प्रेम का दर्शन करके तो श्री अक्रूर जी भी विचलित हो गए। मन ही मन विचार करने लगे, वाह कितना अद्भुत प्रेम है ब्रजांगनाओं का, और ऐसे उनके प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को मैं उनसे छीन करके ले जा रहा हूं उस पापी कंस के पास। बड़ा दुष्ट है कंस, कदाचित इनका कुछ भी उसने अहित कर दिया तो ये गोपियां मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। पर क्या करूं?
यमुना जी का तट दिखाई पड़ा। तो बोले प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी लगा लो। अवश्य। आज्ञा मिलते ही अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे और जो जमुना जी में प्रवेश करके डुबकी मारी तो श्री कृष्ण बलराम दोनों जमुना जी के भीतर नजर आए। अक्रूर जी हड़बड़ाए, अरे ये भीतर कैसे घुसे आए? उछल के ये देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे बातें कर रहे हैं। अरे ये तो यहां बैठे हैं। तो फिर भीतर कौन मिला? फिर डुबकी मारी तो दोनों भीतर। अब अक्रूर जी चक्कर में पड़ गए, ये दो दो कैसे हो गए भाई? पुनः डुबकी मारी तो कन्हैया तुरंत चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊ दादा एकदम शेष सैया बन गए, नारद आदि ऋषि प्रकट हो गए, सनकादि महात्मा सब प्रकट हो गए, चारों तरफ से वेद मंत्रों से स्तुति करते हुए वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तब तो अक्रूर जी समझ गए कि ये कौन है। साष्टांग दंडवत करके पूरे एक अध्याय में स्तुति करी 30 श्लोकों के द्वारा। न तो उसमें हम त्वाखिल हेतु हेतु नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासी यत एषलोकः ब्रह्मा विरासी यत एषलोकः। न तो उसमें हम प्रभु आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूं। आप कौन है मैं जान गया। त्वाम अकेल हेतु हेतुम, आप समस्त जगत के जितने भी कारण हैं, जगत के कारणों के भी मूलभूत कारण आप हो। अपनी स्तुति में समस्त प्रभु के अवतारों का स्मरण किया है अक्रूर जी महाराज ने। प्रभु आपने ही परशुराम जी बन करके दुष्ट क्षत्रियों का दर्प दूर किया, आपने ही राम जी बन करके रावण का अंत किया। नमो भृगूणां पतये द्रप्त छत्र वनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च। सुंदर भांति स्तुति करके अक्रूर जी जब बाहर आए तो भगवान को टुकुर टुकुर बाहर आके निहारने लगे। भगवान मुस्कुरा के बोले चाचा जी ऐसे काय तुम देख रहे हो? किमते दृष्टमिहाद्भुतम्, ऐसा आपने क्या अद्भुत दृश्य देख लिया जो भौचक्के से आप एकदम आश्चर्य भरी आंखों से हमें देख रहे हो? अक्रूर जी चरणों में गिर के बोले सरकार आप ज्यादा लीला मत दिखाओ, नहीं मैं फिर चक्कर में पड़ जाऊंगा। आपने ही चक्कर में डाल दिया और जो आपने दिखाया सो देख लिया। वो आप ही भोले बन के फिर पूछने लगे कि क्या देख लिया। परंतु प्रभु आपने वह दिव्य झांकी दिखा करके मेरा सारा संदेह भ्रम संशय सब दूर कर दिया। अब मैं जान गया आप कौन हो, अब कोई खतरा नहीं लग रहा। मैं पहले घबरा रहा था कि आप कंस को कैसे मार पाओगे, पर आप समझ गए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर एक निवेदन अवश्य करूंगा, आपको मेरे घर अवश्य चलना पड़ेगा। भगवान बोले चाचा जी आपका घर तो मेरा ही घर है, मैं अवश्य आऊंगा, पर मामा जी से मिलने के बाद आपके घर आऊंगा। अच्छा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। रथ चल दिया और एक प्रहर दिन के रहते मथुरा में प्रवेश किया। विश्राम घाट पर बाबा पहले ही पहुंचे भय हैं ग्वाल मंडली के संग। नंद बाबा बोले अरे बेटा कन्हैया बड़ी देर लगा दी तेने आगे में, कब से तेरी राह देख रहे हैं। कन्हैया बोले बाबा मैंने neko देर ना करी है, चाचा जी ने रास्ते में जमुना नहावे में घंटन लगाई दी। अच्छा चल कोई बात ना बेटा, आराम करो, थक गए हो गए, अब चलो कल सवेरे अपन मेला देखने चलेंगे। कन्हैया बोले सवेरे काय को, आज ही चलेंगे, अभी एक प्रहर दिन बाकी है, कोई अंधेरो थोड़ी है गयो। बाबा आप आज्ञा दो, तूने काज देखे आए घूमे आए। नंद बाबा बोले सुन बेटा ये अपन वृंदावन जाए जो मुंह उठा के चायदा चल दिए। अरे महाराज कंस की नगरी है, बड़ो भारी शहर है बेटा, और आज बड़े बड़े पहलवान दूर दूर से सब आए रहे हैं, बहुत भीड़ है, अकेलो ना भेजूंगो, मेरे संग में चलियो तो। कन्हैया बोले सुन बाबा मेला में आनंद तब आवे जब मेल के लोग हो गए।
तुम बुढ़े और हम बच्चे, हमारो तुम्हारो का मेल। जब एक संग के छोरा छोरियां हो ना, तब मेला में आनंद आता। अब बुढ़े बाबा के साथ कोई छोरा मेला देखने चलो जाए तो है गयो मेला। छोरा कहेगा बाबा हम तो बर्फ खाएंगे, बाबा कहेंगे चुप चुप, वैसे तो जुकाम खांसी हो रहा है, बर्फ खा के बीमार पड़ना। चलो ठीक है, अच्छा बाबा तो हम ये ऊंचो वालो झूला झूलेंगे। बोले चुप, पैसा दो, चक्कर खाओ और पलकिया टूटे तो जी से जाओ। काय मतलब को झूला। अंत में बेचारा मुंह बंद करके चुपचाप ही लौट गया। कन्हैया बोले बाबा झूठी बात, ये बच्चे बच्चे अलग, बुढ़े बुढ़े अलग। बलराम जी बोले बाबा आप आज्ञा दो तो कन्हैया मैं घुमा लाऊं। चिंता मत करियो बाबा, मैं बहुत समझदार हूं। काऊ से न कोई आपको झगड़ा ना होएगा, मैं चुपचाप घुमा करके रात होने से पहले आपके सामने ले आऊं। नंद बाबा समझ गए छोरन की ज्यादा इच्छा है रही है। अच्छा ठीक है बेटा बलराम, तो पे तो नेक वो विश्वास है, यहाँ पे तो नेको विश्वास नहीं। हाथ पकड़ के ले जाइयो, रात होने से पहले मेरे पास लौट आइयो। खबरदार जो काऊ से लड़ाई झगड़ा की हो तो। अरे ना बाबा हम काऊ से बात ना करेंगे, देखो अब हाल ही जा रहे, आप चिंता मत करियो बाबा, चल कन्हैया। हाथ पकड़ के दाऊद चल दिए। श्री दामादिक ग्वाला भी होली, अरे कन्हैया हम तो चलेंगे तेरे संग। हाँ सब चलो, चल पड़े। जो मथुरा में प्रवेश किया ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ। मथुरा में प्रवेश करते ही पूरे नगर में तहलका मच गया, घर घर में चर्चा। ए भैया वो पूतना को मारवे वारो आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी आ गयो। क्योंकि आए दिन नर नारियों में इनकी चर्चा, तो सबके मन में एक कौतुक है, एक उत्कंठा है कि वो कौन वीर बालक है जिसने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरवर को धारण किया। तो सबके मन में जिज्ञासा है देखने की, जानने की। जिस गली से निकल पड़ते हैं उसी गली में फूल बरसने लग जाते हैं। जो देवियां घर की देहरी के बाहर कदम नहीं रखती थी, पर्दे में रहने वाली थी, वो आज मुंह खोले भागी दौड़ रही है गली गली में। ए सखी वो कारो मुरली वारो निकस गयो का। दूसरी कहती है बाबरी इतनी देर से बैठी घर में घुसी क्या कर रही थी। अरे जल्दी भागा, यही गली से निकल के अब हाल ही गए हैं। बाबरी बनी बेचारी डोल रही। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। हर गली में फूलों की वर्षा गोविंद के स्वागत में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुंदरियां अपने सुंदर मन को सुमन के माध्यम से श्याम सुंदर को समर्पित कर रही हैं। बोलो राधे राधे। जो निकल नहीं पाती बेचारी सास ससुर के तमाम प्रतिबंध में बंधी हुई हैं, तो वो अट्टालिकाओं पर, छज्जों पर, झरोकों से झांक झांक करके एक झलक देखना चाहती है। गली में जाते गोविंद की एक सांवली सलोनी झलक मिल जाए, ऊपर से चिल्लावे लग जाए, सखी देख वो गयो सांवरो मुरली वारो। दूसरी कहती है सखी वाके संग में देख एक गोरो गोरो वाको बड़ो भैया, सुनिए बड़ो पहलवान है, एक ही हाथ से धनुकासुर को पैर पकड़ के फिरकनी करके घुमा करके जाने फेंक दियो, बड़े वीर हैं। दोनों की इतनी जोर जोर से बातें करती हैं कि गली में जाते गोविंद के कान में आवाज पड़ जाती है। तो जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कौन बतिया रही है। और जिसके ऊपर कन्हैया की दृष्टि पड़ जाए वो तो बिल्कुल बाबरी है जाए। अरे सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है छोड़, तेरी तरफ तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी गए थे। बोलो राधे राधे। देखो राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। मिथिला में जब राम जी गए,
राम जी बड़े लजीले, शर्मीले, सकचीले, मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे, और ये टेढ़ी टांग वाले बहुत खतरनाक। जबरदस्ती अपनी चितवन से चित्त चुराते हुए कभी भ्रकुटी हिला देते हैं, कभी थोड़ा देख के मुस्कुरा देते हैं। प्रणय निरीक्षणम, सारी गतिविधि इनको आती है। और जबरदस्ती कर्षयती कृष्ण, सबके चित्त को चुराते, आकर्षित करते, सबका मन मोहते चले जा रहे हैं। सबके ऊपर अपनी माधुरी का जादू चला दिया। कैसा जादू है इनके? रोम रोम में जादू। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। सभी प्रेम से गाइए। जिससे आंखें चार हो जाएं तो वो तो इतना पागल होता है, चित्र लिखा सा देखता रहता, और बिना पलक डाले निहारते हुए कहीं अचानक पलक गिर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण किसी ने निकाल लिए। इतनी व्यग्रता हो जाती है, पलक झपकना कठिन हो जाता है। अब पल पल करत नहीं, अब पल पल करत नहीं जारे, छिन छोड़त जनु जान निकर गई, छिन छोड़त जनु जान निकर गई, जादू भरी तेरी आंखें निकर गई, जादू भरी तेरी आंखें निकर गई, कटारी वारी वारी पलकन मारी। कटारी समझ गए? तलवार की छोटी बहन। तलवार बड़ी होती है, कटारी छोटी होती है। कन्हैया की जो भ्रगुटी है कटारी की तरह, कटारी टेढ़ी होती है। किसी के शरीर में कटारी भोंक दो घायल हो जाएगा, पर कटारी का घायल तो डॉक्टरों के द्वारा ठीक हो जाएगा, और इनके नयनों की कटारी से जो घायल हो गया वो तो बेचारा जिंदगी भर के लिए रोगी हो गया। मीरा को इनकी कटारी ने ऐसा घायल किया कि मारो दर्द न जाने को, बेचारी की पीड़ा को कोई समझ नहीं पाया कि बीमारी कौन सी है, ऐसा घायल कर देते महाराज। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, जादू की पिटारी जादू की पिटारी छुई हुई
भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। मुकुलित ललित कली ही अभिकर्षित, मुकुलित ललित कली ही अभिकर्षित। सूर्य का दर्शन करते ही कमलिनी खिल जाती है, चंद्र का दर्शन करते ही कुमुदनी विकसित हो जाती है। उनसे कोई कहे कि इतना इसमें क्या बात है, क्यों विकसित होती है इसे देखकर? ये प्रेम का अंतर स्थिति है, इसको कोई शब्दों में व्यक्त कारण नहीं बता सकता। ऐसी गोविंद का दर्शन करते ही हृदय में इतना आनंद क्यों उमड़ता है, जिसको उमड़ता है वो भी नहीं जानता। मुकुलित माने बिना विकसित, अविकसित जो पुष्प है वो मुकुलित कहलाता है। तो मुकुलित कली माने बिना खिली कली, पर इनके मुखचंद्र का दर्शन करते ही वह एकदम खिल पड़ती है, उसमें प्रेम का इतना परिपूर्ण पराग भर जाता है कि उसको स्वयं समझ में नहीं आता कि मेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है। मुकुलित ललित कली ही अभिकर्षित, मुकुलित ललित कली ही अभिकर्षित। प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की मर गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की मर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें। बोल बंसी वारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, की जय, कृष्ण बलदेव की की जय, जय जय श्री। श्री राधे। चारों तरफ से मथुरा के नर नारी सुमन वृष्टि से स्वागत कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला तेरे ऊपर तो बड़े फूल बरस रहे हैं, कहा चक्कर है, तेरे कछु रिश्तेदारी है क्या यहाँ पे? कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा जी लगे। तो इतने बड़े मामा को जब भांजो आएगा तो स्वागत ना होगा। ब्रजवासी बोले चौरे तूने ये बात आज हमें बताई है? अरे ने पहले से बताया हो तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के थापक धगुआ चंदन लगा के पक्के ब्रजवासी बन के नाम थे। अब इन पुराने कपड़न में तो तेरे मामा के सामने भिखारी जैसे लगेंगे। चल जा तुम अपने मामा से मिल, हम ना जाएंगे तेरे संग। भगवान बोले तो इतने लाल पीले काय क्यों रहे हो? तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मामा की यहाँ कोई कमी ना पड़ सके। ब्रजवासी बोले ये बात है तो तू सबसे पहले तो चकाचक हमारी पोशाक सिलवा, बढ़िया पोशाक सिलवाइयो। ठीक है दिलवाई देंगे। बातों बातों में आगे बढ़े तो सामने से कंस का धोबी आ गया। कंस के धोबी को देखते ही भगवान निकट जाके बोले मामा जी राम राम। सुई धोबी आंखें फाड़ के देखने लगा, ये भांजा मेरा कहां से आ गया? कौन हो भाई? मामा क्यों कहा? भगवान बोले मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी के सब मेरे सखा। महाराज कंस मेरे मामा, तो मामा के गांव में जो मिले सो सबरे मामा।
आपू है गए मामा। धोबी बोला, अरे समझा समझा, तेरा नाम बहुत सुना है मैंने, मैं जानता हूं तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्यों बुलवाया है। जाओ जाओ मिलो मामा जी से, बहुत बढ़िया स्वागत की तैयारी किए बैठे। भगवान बोले, क्यों नहीं, मामा जी ने बुलवाया हो तो स्वागत तो करेंगे ही, पर कहा करें हमने जल्दी जल्दी में बढ़िया वाले कपड़ा ना पहन पाए। तुम्हारी पुटरिया में तो बहुत जोरदार चमक रहे कपड़ा, अरे 2-4 जोड़ी यही में दे दो ने, अच्छे लगेंगे ना मामा से मिलवे में। सुई धोबी बिगड़ गया, जंगली कहीं के गमार ग्वाला बनचर, जंगलों की खाद छानने वाला, गैया चराने वाला गमार ग्वाला, महाराज के ये दिव्य राजसी वस्त्र तू पहनेगा। इंद्रशा नहीं बाबा सांसी नित्यम गिरी बने चरा। जो भगवान से जंगली कहा और बनचर कहा, सुई भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ मारा। रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन कट के दूर गिरी। बोल नंद के लाला की जय। ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, परंतु और धोबी तो बेचारे पोटली पटक पटक के भगन लगे। क्या छोरा के तो हाथ में तलवार फिटे, थप्पड़ में ही गर्दन अलग। भगवान बोले, ब्रजवासियों छांटो बीनो अपनी मनपसंद के कपड़ा, सब अपने मामा जी के। खोल खोल के पोटली निकालने लगे, जो जाकू पसंद आया उसे निकाल के पहन लिया। अब कहां राजसी वस्त्र कंस के, कहां छोटे छोटे ग्वाला, अब पहनवे में ही ना आवे, फिर भी जबरदस्ती हाथ पैर घुसा दें। जैसे जाकू समझ में जो आयो उसको पहन लियो, और पहन के जब चलन लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लग गई। इतने विचित्र ढीले ढाले से कपड़ा। ब्रजवासी बोले, लाला या में तो और ज्यादा बुरे भिखारी लग रहे। कन्हैया बोले, तुमने अपनी मनपसंद से छांटे, अब ढीले हैं तो नेक ऊपर उठा ले, ऊपर उठा के चले तो भाई ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दिए हों। अरे लाला दुनिया हंसेगी इन कपड़न में तो अपन पे, तो अब क्या करें। अरे कछु व्यवस्था कर। भगवान बोले, अब आगे चलो कछु देखेंगे व्यवस्था। इतने में दूर खड़े दर्जी ने देखा, दौड़ा दौड़ाया, सरकार आज्ञा करो तो मैं कपड़े ठीक कर दूं। भगवान बोले, त्वन मुखे घृत सर करा। अरे भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, जल्दी कर। आइए आइए सरकार मेरी दुकान पर पधारिए। फटाफट सबके नाप सिल करके तय करके फटाफट सबको वस्त्र पहना दिए। ब्रजवासी प्रसन्न आ गए। कन्हैया अब तो पूरे मथुरा के मेला में राजा के बेटा हम ही लग रहे हैं, अब आएगो आनंद मामा ते मिल भी गए। भगवान बोले, दर्जी भैया तेने ब्रजवासी हमारे प्रसन्न कर दिए, बोल तो वो काहे नाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को क्या इनाम दई वो तो हमने देख ली। हाथ जोड़ के बोला, सरकार दया दृष्टि आपकी बनी रहे, मुझे कछु ना चाहिए। भगवान बोले, तो जाओ हमारा आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। जितने को कपड़ा उतने की सिलाई है गई, दिना बदल गए महाराज दर्जी। बोल बंसी वारे की जय। ब्रजवासी बोले, लाला रे राजा बेटा तो तेने बनाए दिए, हमें बढ़िया पोशाक पहना के बनने कसर पड़ रही है अभी। अब क्या कसर पड़ रही है भैया। कन्हैया ने फूलन की माला गले में और गिर जाए, सही माला माल है जाए। अच्छा चलो, ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन हो। कभी ध्यान से बिहारी जी में देखियो, ब्रजवासी जब माला ना मिले तो बाजार से खरीद ले, और बिहारी जी के सामने ले जाकर के बिहारी जी को दूर से दिखा दे, जय हो बिहारी जी महाराज, और पट्ट से बिहारी जी की प्रसादी माला। बहुत शौकीन। ब्रजवासी बोले, लाला माला और गिरवा रतस्वदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम का माली भगवान का बड़ा भक्त था, प्रतिदिन सुंदर सुंदर मालाएं बनाता था, और जो सबसे सुंदर माला लगती थी वो अपने ठाकुर जी के लिए स्पेशल निकाल के धर देता था। जब प्रभु आएंगे तो ये माला पहनाऊंगा। सच्चा भक्त के यही लक्षण है। हम लोग क्या करते हैं, जो घर में काऊ मतलब की चीज ना रहे जैसे ठाकुर जी के लिए निकाल देते हैं, चलो मंदिर में पहुंचा दो, पूजा पाठ में कहीं लगा दो, अब घर में हमें तो ये पसंद ना है।
यदि उनसे कहो भाई कोई फल छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ दो दीक्षा के समय। बोले महाराज को सीताफल छोड़ दिया। सीताफल छोड़ दिया क्यों? बोले हमको पसंद नहीं है। अरे जब पसंद ही नहीं है तो छोड़ा क्या? बोलो राधे 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 राधे। परंतु ये पक्का भक्त था, जो सबसे सुंदर माला जचती थी वो निकाल कर उसे बेचता नहीं था, उसे अपने प्रभु के लिए रखता। इसलिए आज भगवान पूरे मथुरा शहर में कई लोगों ने कहा कि हमारे घर आओ, पर किसी के घर नहीं गए। सबसे पहले बिन बुलाए गए तो केवल सुदामा माली के घर गए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। जबकि बुलाया नहीं था उसने, बिन बुलाए उसके यहां चले गए। तो बिन बुलाए भगवान घर में कब आते हैं? जब सच्चा पक्का भक्त होता है, तो सचमुच भगवान को चाहता है। हम लोग फॉर्मेलिटी ज्यादा करते हैं। तो माली ने तो दर्शन किया तो दीवाना हो गया। जितनी मालाएं बना रखी थी सब उठा लाया, सारे ब्रजवासियों सहित भगवान को माल्यार्पण किया, प्रसन्नता में नृत्य कर उठा। भगवान ने उसे विशुद्ध पराभक्ति का आशीष प्रदान किया और आगे प्रस्थान। ब्रजवासी बोले लाला अब तो माला माल है, बस नेक कसर है। अब क्या कसर है भैया बताओ? नेको कसर छोड़ियो मत। ब्रजवासी बोले लाला तुम अच्छी तरह जाने, ब्रजवासी इनको माथो सुनो अच्छो ना लगे। अब माथे पर थापक ठगुआ चंदन और पुतबाद है, सोई आनंद। अच्छा चलो 4 कदम और बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए चली जा रही। बड़ी दिव्य सुगंध उसके चंदन से आ रही। सुनते ही भगवान दूर से बोले अरे सुंदरी जी। तो वजह तो ये सम्मोधन सुन के ही शर्माए गई कि मोते सुंदरी के अभिवारों कौन आ गया। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी, घर से निकलती सब कुबड़ी कुबड़ी कह के चिढ़ाते हैं, ये सुंदरी के अभिवारों कौन? जो पीछे मुड़ के माधव की मधुर छटा देगी सो दौड़ी दौड़ी आई। महाराज मोते कछु कह रहे हो? भगवान बोले हाँ सुंदरी तुम्हें ही बुलाए रहे हैं। कहा परिचय है तुम्हारो? कहा करो परिचय दे देंगे। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवा कौन्यतमस्तदर्हति विना युवा कौन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सहरंध्री हूं, कंस की दासी, बचपन से टेढ़ी हूं, त्रिवक्र नामा, लोग मेरे को कुब्जा कुब्जा कहने लगे। पर महाराज पूरे मथुरा मंडल में मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन इतना प्रसिद्ध है, भोजपते है अति प्रियम। सामान्य जनों की छोड़ दो, भोजपति कंस भी मेरे चंदन को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए महाराज के दरबार में चंदन की सेवा करने जा रही है। भगवान मुस्कुरा के बोले सुंदरी मामा जी ये बहुतेरो चंदन लगाए दियो, आज उनके भांजे लगाए दी, उन्हें सेवा करोगी? कुब्जा बोली सरकार मेरे चंदन का असली पात्र तो आज ही मिला है मुझे, ये सौभाग्य होगा मेरा। आपने तो मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहना चाहती थी एक बार आप भी तो मेरा चंदन लगा के देखो, मान जाओगे। भगवान बोले तो सुंदरी फिर लगाई दे। माथा झुका दिया। कुब्जा ने बड़े प्यार से भाल पर चंदनानुलेपन कर दिया। ब्रजवासी भी माथों दिखाने लगे हाँ देवी जी ने किधर भी। और ब्रजवासी उनको एक नेखा टिपकी से काम तो चले ना। थापक धुआ चंदन ब्रजवासी तो अलग ही लगाए में महाराज। गाल मोह नाक सब 100 चंदन में पोत ले, तब आनंद आवे। तो सबरो चंदन पोत लियो बा को जाकर। ब्रजवासी बोले लाला अब चकाचक पक्के ब्रजवासी बन गए, आनंद आ गयो। माँ तो ठंडो कर दियो, याने तो बड़ी खुशबू मारे आके चंदन में भैया। एक बात बता के नहीं, वह बेचारी ने कितनी मेहनत से चंदन घिसो थे ने सबरो पोत लियो। लियो दियो कछु ना, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे तू भी तो कछु दे। भगवान बोले अभी ले।
अब जिम में तो कछु है ना, वो दऊं तो कहा दऊं। सो तुरंत कुब्जा के निकट आए, कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने चरणारविंद के अंगुष्ठ से दबा लियो और ठोड़ी के नीचे हाथ लगा लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया। टेढ़ी टांग वाले की लीला समझ में ना आवे, जाने का कर। ब्रजवासी सब हंसवे लगे। मधुमंगल श्री रामा इशारे में बोले, लाला तेरी तो जोड़ी बन गई भैया, तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, दोनों टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसन लगे सब वाला। और जब तक काऊ की कचू पल्ले पड़े के ये कहा कर वो चाहे, तब तक तो कन्हैया ने एक झटका मार दिया। मुकुंद संस्पर्शना सत्यो बभूव प्रमदोत्तमा। गोविंद के एक झटके में तीनों कुबड़े गायब हो गए और छैल छबीली छोरी बनके छमछम नृत्य करने लगी। बोल नंद के लाला की जय। देखवे वारन की आंखें फटी रह गई। ओरे भैया ये छोरा तो गजब कोई जादूगर है। एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन उड़ा दी और एक झटका में जन्म की टेढ़ी सीधी कर दी। या के बारे में भैया जैसी बातें सुनी वो बिल्कुल सच्ची है। चारों तरफ इनकी चर्चा। कुब्जा ने पीताम्बर पकड़ के प्रणय निवेदन किया, प्रभु पधारो घर। भगवान बोले अवश्य आएंगे सुंदरी, पर मामा जी से मिले आवे आपके बाद। आश्वासन दे के कुब्जा को विदा किया। मिथिला की लीला और मथुरा की लीला बहुत कुछ मिलती जुलती सी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मिथिला में राम जी जनक श्री लखन भैया को नगर दर्शन कराने ले जाते हैं, परंतु मथुरा में अब बलराम बड़े भैया बन गए हैं, तो वो कन्हैया को नगर दर्शन करा रहे हैं। जो हालत मिथिलानियों की भई वही हालत मथुरा में भी भई। मिथिला जाते समय अहिल्या का उद्धार किया, तो मथुरा में आते समय कुब्जा का कल्याण किया। ये कुब्जा कौन है? ये सूपनखा है। सूपनखा राघव के रूप पर दीवानी होकर के शादी कराने आई थी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधे रचा विचारी। तो भगवान से कोई किसी भी भावना से प्रेम करे, तदर्पित खिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीय। तो ये ऋषियों ने जब आज्ञा दी है कि काम से भी भगवान को भज सकते हो, सार्थक हो जाएगा काम। गोप्यः कामात्, काम यदि कन्हैया से जुड़ा है तो कल्याणकारक होगा। तो यदि सूपनखा ने भी काम से राघव को भजा तो क्या बुराई की, परंतु तरीका ठीक नहीं था। काम में बुराई नहीं, पर तरीका गलत क्या था? किशोरी जी को खा जाना चाहती है कि तुम्हें इनसे शर्म लग रही है जी, इसलिए शादी करने में आनाकानी कर रहे हो। इनको तो 1 मिनट में अभी नाश्ता किए जाते हैं, फिर तो शर्म नहीं लगेगी। तो खाने को दौड़ी। भगवान बोले ये तो भक्ति के बिना कोई भगवान को पा सकता है। भक्ति स्वरूपा भगवती जानकी जी हैं, वैदेही हैं, तो भक्ति का भक्षण करके कोई भगवान को कैसे पा सकता है? भक्ति के बिना नहीं, भक्ति की कृपा से भगवान मिलते हैं। इसलिए उस समय उसको नकटी करके लगा दिया, परंतु प्रेम तो उसने प्रभु से किया ही था, किसी भी भावना से सही। इसलिए अगले जन्म में चूंकि काम क्रोध लोभ का विकार उसमें भरा हुआ था, इसलिए त्रिवक्त्र नामा, 3 प्रकार से टेढ़ी होकर के पहना, वही इन दोषों के कारण। पर भगवान ने आज उसके वो तीनों दोष दूर कर दिए अपने स्पर्श से, अपने अनुग्रह से। त्रिवक्त्रा को जब सुंदरी बना दिया, भगवान बोले अब दोष दूर हो गए, अब तेरा मनोरथ सच्चे अर्थों में परिपूर्ण होगा, जाओ प्रतीक्षा करो। आश्वासन देके प्रभु अब आगे बढ़े। मिथिला नरेश चाहते हैं मेरा धनुष जल्दी से टूट जाए, मथुरा नरेश चाहते हैं कि मेरा धनुष जीवन में कभी न टूटे। दोनों में बस इतना अंतर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मिथिला धनुष दोनों जगह टूटा, मिथिला में भी मथुरा में भी। पर मथुरा का राजा नहीं चाहता कि टूटे धनुष, क्योंकि ये धनुष मथुरा में कंस को भगवान परशुराम जी ने दिया है, और देते समय सावधान कर दिया है
कि इस विशाल धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो भी तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो जानता है जो धनुष तोड़ेगा वो मेरे को भी ठिकाने लगाएगा, इसलिए कभी नहीं टूटे। ये धनुष ऐसा ही चाहता है। और जनक जी चाहते हैं कि मेरा धनुष फटाफट टूटे, तभी वैदेही का विवाह होगा। ये धनुष क्या है? देहाभिमान। ये मथुरा नगर है ना, मथुरा कहो कि मिथिला कहो, इस मानवपुरी की मथुरापुरी में या मिथिलापुरी में जो देहाभिमान का धनुष है, तो जनक जी तो विदेह हैं। तो विदेहराज जनक तो चाहते हैं कि देहाभिमान टूटे, पर कंस तो मूर्तिमंत अहंकार का स्वरूप है। वो अहंकार कभी नहीं चाहता कि देहाभिमान विगलित हो, नष्ट हो, इसलिए वो नहीं चाहता कि मेरा धनुष टूटे। अब आप और हम विचार करें कि हमारी इस पुरी में कंस का राज्य है या जनक जी का साम्राज्य है। जनक जी तो महलों में रहते हुए भी विदेह है, परम ज्ञानी हैं, बड़े बड़े संत अवधूत इनसे वैराग्य की शिक्षा लेके जाते हैं। देखने में महलों में रागी जैसे लगते हैं, पर वस्तुतः वैरागी है। अब हमारी ये देह नगरी विदेह नगरी बने या कंस की नगरी बने, इस पर हमें विवेक से विचार करना चाहिए। तो भगवान अब आगे बढ़े तो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी थे मथुरा के, वो जगह जगह पर लौंग इलायची तांबुल खिला खिला के भगवान का स्वागत करने लगे। क्योंकि व्यापारी बहुत दूरदर्शी होता है, उसका कर्तव्य है जिसके लक्षण सत्ता की ओर बढ़ते नजर आवे उसी से राम राम पहले से प्रारंभ हो जावे। परिचय निकाल लेना चाहिए, संबंध बना लेना चाहिए। तो व्यापारियों ने देखा बालक बड़ा चमत्कारी है, अद्भुत है, अनोखा है, हो ना हो अब कंस इसी के हाथ मरेगा, और जब कंस इनके हाथ से मरेगा तो यही राजा बनेगा। तो भविष्य के होने वाले राजा हैं ये जानकर अपनी दूरदर्शिता से काम लिया और रिश्तेदारियां निकालना चालू कर दिया, लौंग इलायची खिला खिला के परिचय बनाना चालू कर दिया। घर में किसी ने नहीं बुलाया, कोई जरूरी थोड़ी है सत्ता मिल ही जाएगी। पहले ही घर में बुला लिया और कंस को भनक पड़ गई तो फिर आपत्ति आ जाएगी, इसलिए दूर से ही रहा। बड़े पद पर भगवान सभी का स्वागत स्वीकार करते हुए आगे बड़े विशाल उस सभागार में। जैसी सभा में प्रवेश किया तो सभा का दिग्दर्शन करते करते अचानक धनुष पर दृष्टि पड़ी। कन्हैया बोले दाऊ दादा देखो देखो धनुष कितना जोरदार, आप कहो तो को उठा के देख लो। सैनिक जो सुरक्षा में खड़े थे परिहास करने लगे, ओहो ये कल का बच्चा धनुष उठाने चला, देखो तो इसकी शकल, ये उठाएगा धनुष। दाऊ जी सारे में बोले लाला ने को उठा के तो दिखाई दे। बड़े भैया की आज्ञा, तुरंत धनुष के निकट आए और अनायास ही बाएं हाथ से उठा लिए। करेण वामेन सलीलमुद्रितम् सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्। करेण वामेन कहना चाहते हैं भगवान ये मेरा बाएं हाथ का खेल है, देखो बाएं हाथ से उठा के प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम से बोल नंद के लाला की जय। इतना भयंकर शब्द हुआ धनुर्भंग का कि धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, सैनिकों के होश उड़ गए। अरे इसने धनुष तोड़ दिया, मारो इस बालक को, इसने धनुष कैसे तोड़ा। टूट पड़े सब सैनिक। दाऊ जी बोले लाला एक टुकड़ा जल्दी फेंक, और दोनों भैयाओं ने धनुष के आधे आधे टुकड़े से बहुत धुनाई करी कि सारे सैनिक प्राण बचा के भागे। भागे भागे कंस के पास जाके बोले सरकार गजब हो गया, आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना कि कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया तो मन ही मन विश्वास हो गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म, अब मैं नहीं बचूंगा। वचन याद आ गया परशुराम जी का, घबरा गया। अब तो ये हालत हो गई कंस की, तो उस 24 घंटे काला काला मुरली वाला चारों तरफ दिखाई पड़ने लगा। अंधेरा हो गया था, इसलिए लौट के भगवान विश्राम घाट पहुंचे। नंद बाबा तुरंत गोद में ली, बेटा घूम लियो मेला। हाँ बाबा देख लियो घूम लियो। बेटा काऊ से लड़ाई झगड़ा तो ना कियो। अरे ना बाबा काऊ से बात ही ना करी।
चुप ही गए और जैसे गए वैसी चुप ही चले आए। ठीक है बेटा अब आराम कर, सवेरे मैं तो ही घुमाऊंगा। कन्हैया तो तान दुपट्टा आराम कर रहे हैं, पर कंस को तो महाराज आराम की क्या क्या नींद ही उड़ गई। और थोड़ा बहुत नींद आ भी जाती है जबकि तो स्वप्ने प्रेत परिस्वंद खरयानम विषादन, बड़े भयंकर डरावने स्वप्न देखता है। भूत प्रेत आकर के कह रहे हैं आओ आओ भैया हम में भर्ती होने वाले हो, तो एकदम चिल्ला पड़ता है जोर से, डर के मारे नींद भूल जाते हैं। माने मृत्यु सूचक स्वप्न उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। कभी सपना देखता है कि खरयानम गधे पर बैठ के जा रहे हैं, कान में उंगली दो और निशब्द वातावरण हो, कोई आवाज ना हो रही हो, तो भीतर से एक विचित्र ध्वनि सुनाई पड़ती है, प्राण घोष उसको बोलते हैं। प्रणवत ध्वनि प्राणी मात्र के भीतर निरंतर गूंजती रहती है। प्रणवो धनु, तो प्रणव